तुम में से बड़े सारे लोग मुझे रत्तिश नाम से जानते हैं। मेक्स वीडियोस, बहुत सारी चीज़ों पे वीडियो बनाता है, टीचेस यू गाइज। बट तुम्हें पता है मेरी सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी स्टार्ट कब हुई थी? मैंने सेल्फ इंप्रूवमेंट स्टार्ट की थी व्हेन आई वाज लाइक 14। और उस टाइम पे ये बुक जो थी, कांट हर्ट मी, आई परचेज दिस। नहीं, मैंने कोई ऑडियो बुक नहीं पढ़ी। मैं उस टाइम पे बुक्स पढ़ता था बिकॉज आई लव्ड रीडिंग बुक्स। बुक्स ऐसी चीज़ है जो कि तुम्हें इतनी नॉलेज दे देती है जो कि एक बंदा तुम्हें पूरी ज़िंदगी में नहीं दे सकता। दिस गाय, इसका नाम है डेविड गॉगिंस। और ये इम्पॉसिबल है कि तुमने इस टकले को कभी अपनी फीड में नहीं देखा होगा। दिस इज़ वन ऑफ द पर्सन जो कि मैं सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। ही इज़ कॉल्ड डेविड गॉगिंस। और आज के इस वीडियो में मैं इस पूरी बुक की तुम्हें समरी देने वाला हूँ बिकॉज आई फील लाइक कि उस टाइम पे मेरे में तो इतना माइंडसेट था कि मैं पढ़ लेता था बुक को, मगर तुम में से बड़े सारे लोगों में माइंडसेट है नहीं कि तुम एक भी पेज पढ़ पाओ। यू गाइस आर जस्ट स्टूपिड। तुम बुक को खोल के ही सो जाओगे। तुम पहली बार बुक को खरीदोगे नहीं, और खरीदोगे तो उसे शोपीस की तरह रखोगे। दैट्स वाई मैं नहीं चाहता तुम अपने पैसे बर्बाद करो। अगर मैं तुम्हें इसका इंट्रोडक्शन दूँ, सो दिस इज डेविड गॉगिंस। और नहीं, पहले चैप्टर में ये कोई अल्ट्रा मैराथन लड़के जीत नहीं रहा था। ही वॉज अ नॉर्मल गाय। ये एक नई जगह शिफ्ट हुआ था। हिज फादर वॉज अ बार टेंडर और वो बहुत अब्यूजिव था। इसका बाप इस पर बहुत अब्यूज़ करता था और इसकी माँ पे भी। और इसीलिए इसका जो चाइल्डहुड था वो बड़ा ट्रॉमेटिक गया था। यू नो एक ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड क्या करता है, लाइक जब तुम छोटे तुम्हें मार पड़ रही है, तुम्हें क्या लगता है वो चीज़ वहीं पे ख़त्म हो रही है? फक नो डूड। तुम्हारी पूरी ज़िंदगी पे वो जो घाव है वो दिमाग में होता है। और इस चीज़ को अगर तुम्हें ख़त्म करना है, यू नीड टू टॉक अबाउट दिस। तुम्हें थेरेपी लेनी पड़ेगी, तुम्हें इस चीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा। बिकॉज ये चीज़ जो है लाइफ लॉन्ग तुम्हारे साथ रहती है। तुम्हें लगता है कि ट्रॉमा ख़त्म हो जाएगा। आई सी पीपल नाउ डेज हु आर लाइक, अगर मेरे बाप ने मेरे को पीटा नहीं होता, मैं आज जैसा हूँ मैं वैसा होता नहीं। पास में जाके जो तुम्हें मार पड़ रही है वो तुम रोक सकते, तो तुम क्यों नहीं रोकते? जब तुम छोटे हो, अगर तुम्हारी लाइक तुम्हें पेला जा रहा है, तुम क्या उस टाइम पे चाहते नहीं कि ये जो पेलापंथी मेरे साथ हो रही है रुक जाए? किसी को भी एज अ किड पसंद नहीं होता कि उस पर लाठियाँ मारी जाए, कि उसको पेला जाए। बिकॉज गेटिंग बीटन इज़ अ ऑफेंस। ओके, लाइक तुम्हें क्या लगता है, अगर मैं तुम्हें मारने आ रहा हूँ या तुम मुझे मारने आ रहे हो, हम खेल रहे हैं? फक नो डूड। अगर बॉक्सिंग में दो बंदे लड़ रहे हैं, दैट इज़ अ मर्डर अटेम्प्ट। अगर मैं तुम्हें मार रहा हूँ, दैट इज़ अ मर्डर अटेम्प्ट। मैं क्या पता तुम्हें कहीं गलत जगह मार दूँ या कोई दूसरा बंदा किसी को गलत जगह मार दे, वो मर जाए। तुम्हें क्या लगता है आज तक डेथ्स नहीं हुई है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को डिसिप्लिन करने के लिए मार रहे हैं और वो बच्चे मर जाए? डेफिनेटली डूड, कितनी सारी डेथ्स हुई है, एक बार सर्च कर लेना। इस रीज़न से गॉगन्स का चाइल्डहुड बहुत ज़्यादा अब्यूजिव रहा था बिकॉज इसके फादर बहुत ज़्यादा अब्यूजिव थे। ऐसा नहीं था कि वो एक गरीब घराने से आया था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। बात ये थी कि उसका बाप बहुत अब्यूजिव था। उसके घर में पैसों की दिक्कत तो नहीं थी, ऐसा नहीं कि वो बहुत ज़्यादा गरीब घराने से आया था, ये वो सीन हो गया था। आगे जाके लाइफ में बहुत सारे अप डाउन आए, बट एट दिस पॉइंट ही वॉज अ रिच किड। आई मीन डेफिनेटली नॉट रिच। अगर तुम गॉगन्स की स्टोरी देखो, इट्स नॉट लाइक कि बचपन से उसके अंदर एक टैलेंट था जो वो टैलेंट फिर बाद में यूज़ किया। उसको बचपन से पता था कि वो अल्ट्रा मैराथन दौड़ सकता है, उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। ऐसा कुछ नहीं था। वो जिस नेबरहुड में रहता था, अराउंड जो लोग थे, वो उससे बहुत ज़्यादा रेसिस्ट भी एक्ट करते थे। क्योंकि अगर तुम देख के नहीं बता सकते, ऑफकोर्स गॉगिन्स इज ब्लैक। आगे जाके इसकी लाइफ में तुम ये भी नोटिस करोगे कि इसे बड़ी सारी चीज़ों में ऐसा रेसिज्म फेस भी होता है। तुमने इसकी वो पॉपुलर क्लिप ज़रूर देखी होगी वेयर ही इज़ लाइक कि उसके हाथ बंधे हैं, पैर बंधे हैं और वो पानी में कूद जाता है। तुम्हें लोगों को पता नहीं होगा, बट द थिंग इज ब्लैक पीपल डोंट नो हाउ टू स्विम। ओके, मैं नहीं बोल रहा, दिस इज लाइक सेट बाय द सोसाइटी कि ब्लैक लोग स्विम नहीं कर पाते। सो ऐसी चीज़ कि लोग रेसिस्ट हो, दिस वॉज वेरी कॉमन अराउंड गॉगिन्स। और ऐसा भी था, एक बार गॉगिन्स ने अपना घर परिवार छोड़ दिया था। और येस, दैट वाज प्रीटी लाइक, जब मैं बुक पढ़ रहा था मेरे को ऑलरेडी पता था कि यह होने वाला है। दैट्स वाई गॉगिन लेफ्ट हिज होम। और हुआ क्या, उसका ब्रदर जो था वो उसके साथ नहीं रहा। ओके, हिज ब्रदर वॉज नॉट हिम, बट हिज ब्रदर वॉज नॉट विद हिम, नीदर विद हिज मदर। बट हुआ क्या, ऐसा नहीं था कि गॉगिन्स अपनी पूरी ज़िंदगी में अपने ब्रदर को ऐसे देखते थे कि ये तो अपने मेरे बाप के साथ ही रहा। अब मेरा बाप इतनी मेरी माँ को अब्यूज़ करता था, बट स्टिल ये दोनों एक साथ रहा। लाइक मेरे भाई ने मेरा कभी साथ नहीं दिया। नहीं, ऐसा नहीं था। गॉगिन्स इजीली फॉरगिव दैट। इवन जब ये बुक खत्म होती है, ही इज़ लाइक कि वो स्टिल आज उसके टच में। आई डोंट नो कि अभी वो मरा है या नहीं मरा है, बट स्टिल ये दोनों एक साथ अभी भी टच में है। एंड ही डजंट होल्ड एनी ग्रज विद हिम बिकॉज अगर कोई दूसरा पर्सन भी होता है वो क्या करता है? दिस गिव्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन डूड। लाइक सिचुएशन के हिसाब से लोग चेंज हो जाते हैं। लाइक मुझे पता है तुम में से कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर तुम्हारा दोस्त पेपर्स के टाइम पे तुम्हें रील नहीं भेज रहा, सो यू आर लाइक ये गद्दार है, ये गुड क्वालिटी दोस्त नहीं है। नो डूड, क्या पता वो एग्जाम लाइक उसके लाइफ में एक अच्छी इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। अगर हम इसके चौथे चैप्टर के ऊपर देखें, सो चौथा चैप्टर जो है टेकिंग सोल्स। इसका मतलब क्या होता है? गॉगिन्स अपनी बुक में बताते हैं, मैं तुम्हें एग्जाम्पल की तरह देख लेता हूँ। यू हैव अ कोच। ओके, मान लीजिए तुम मिल्खा सिंह हो या कोई भी रनर हो, यू हैव अ कोच एंड दैट कोच इज लाइक कि तुम ये कर नहीं पा रहे, तुम ट्रेन क्यों नहीं हो पा रहे, तुम ठीक से कर नहीं पा रहे। लाइक गॉगिन्स जो था वो नेवी सील में भी गया था।
उस टाइम ही हैड माइंड सेट ऑफ टेकिंग सोल्स। अगर कोई बंदा तुम्हें चैलेंज कर रहा है कोई चीज़ करने के लिए और तुम्हें लग रहा है तुम वो चीज़ कर नहीं पा रहे, यू आर नॉट गुड एट दैट थिंग, तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें उस बंदे की सोल ले लेनी है। दैट गाय इज सेइंग कि तुम इस चैप्टर में तुम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, तुम्हारा एग्जाम खराब हो रहा है, तुम्हारी बॉडी नहीं बन रही, तुम बकवास दिख रहे हो, तुम उसकी सोल ले लो। तुम ऐसा उस चीज़ में काम करो, तुम उस चीज़ में ऐसे उन लोगों को ओवरटेक करो कि उसकी लिटरली आत्मा तुम्हारी हो जाए। ही इज़ लाइक व्हाट द फक। अगर तुम्हारा नेवी सील जो तुम्हें ट्रेन कर रहा है वो तुम्हें बोल रहा है कि तुम ठीक से दौड़ नहीं पा रहे, तुम्हारे अंदर इंड्योरेंस नहीं है, तुम ऐसा दम लगाओ कि उसके अंदर की आत्मा ही बाहर निकल जाए। दैट ही इज़ लाइक व्हाट द फक डिड आई जस्ट से। क्या मैं स्टूपिड था, मैंने इससे डाउट किया। दिस इज कॉल्ड टेकिंग सोल्स। कि तुम किसी बंदे को बेसिकली एक बंदे की लिटरली फाड़ देना कि इधर देख भाई, तू मेरे को डाउट कर रहा था, तू देख जरा मैं कर क्या सकता हूँ। गॉगिन्स अपनी लाइफ के अराउंड में एक टाइम आ गया था व्हेन ही हैड नो जॉब। ये एक जॉब करते थे जो था कॉकरोचेस भगा। कोई भी आउटलेट फास्ट फूड का जैसे मैकडोनल्ड्स वो इन्हें कॉल करेगा, ही इज़ लाइक कि हमारे ये जो यहाँ पे जगह यहाँ बहुत सारे कॉकरोचेस है, तो गॉगिन्स अपनी मशीन लेके आएंगे उन कॉकरोचेस को भगा दें। नाउ ही हैड ऑफ कोर्स टू चॉइसेस। ही वॉज 300 पाउंड। इसको स्प्रे करते थे, वो कॉकरोचेस मारते थे। ओके, एट हिज यंग एज उस टाइम पे उनके पास दो चॉइसेस थी, इधर वो इस चीज़ को चेंज करे या वो नहीं करे। उस टाइम पे वो एक चीज़ को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते थे, दैट वॉज चॉकलेट मिल्क, या फिर मैं चॉकलेट बोल देता हूँ। तो वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते थे और वो एक दिन अपने घर में बैठे थे और वो टीवी देख रहे थे, जो कि वो हमेशा करते थे अपनी जॉब के बाद। ही सॉ अ एड ऑफ नेवी सील्स। वो इस चीज़ को देख के इतने इंस्पायर्ड हो गए दैट मेरे को भी इस चीज़ में जाना है, क्योंकि वो चीज़ डिसिप्लिन शो कर रही थी। वो चीज़ जब उन्होंने वो देखी, ही वॉज लाइक मैं भी ये कर सकता हूँ। बट एट दैट टाइम ही वॉज 300 पाउंड्स। वो नेवी सील के लिए क्वालिफाई नहीं हो पाते। और अगर तुम्हें पता नहीं, नेवी सील में पानी का भी बहुत ज़्यादा सीन होता है, और वो तो ब्लैक थे। डेविड गॉगिन्स को इस जजमेंट के थ्रू जाना है, और अगर उन्हें वो इस चीज़ में कामयाब होना है, वो चाहते हैं वो चीज़ कर पाए। गॉगिन्स सेड फक इट। वो गए जहाँ पे उन्हें रजिस्टर करना था। ही वॉज लाइक कि मेरे को रजिस्टर करना है, मैं 3 महीने बाद आऊँगा और मैं नेवी सील के लिए भर्ती होना चाहता हूँ, मैं ट्रेनिंग स्टार्ट करूँगा। पीपल लव्ड एट दिस गाय। ये कौन है, इसे क्या लगता है कौन है, ये 300 पाउंड्स का एक मोटा इंसान है। ओके, तुम्हें लगता है तुम नेवी सील बन पाओगे। एंड आफ्टर 3 months गॉगिन्स लॉस्ट 100 पाउंड्स, 100 LBS। गॉगिन्स डिड इट। उसने ये नहीं सोचा कि बाकी लोग क्या बोल रहे थे। जब वो नेवी के लिए क्वालिफाई करने गए थे, वो बेइज्जत हो गए थे कि ये तो एकदम मोटा बंदा है, ये क्या लूज़ करेगा, 100 पाउंड जिसे अभी लूज़ करने हैं, दैट इज़ इम्पॉसिबल। लेकिन गॉगिन्स साइड नहीं, मैं कर पाऊंगा। और उसने एक्चुअली किया। गॉगिन्स ने 3 महीने में 100 पाउंड लूज किया। तुम्हें कैलोरी डेफिसिट में होने के लिए 5 kg लूज नहीं हो पाते, तुम अपने फेस को डिब्लोट नहीं कर पाते हो, और गॉगिन्स ने 3 महीने में 100 पाउंड लूज किए। दिस इज वट हिज माइंड सेट वॉज। दिस इज कॉल्ड टेकिंग सोल। जो तुम्हें अगर पिछला चैप्टर समझ नहीं आया तो इसमें क्लैरिफाई हो गया। ही टुक दैट गाय सोल। वो बंदा सोचेगा व्हाट द फक डूड, व्हाट द फक। इसने 3 महीने, यार ये बंदा हमें पहचान में नहीं आ रहा है, ये बंदा पहचान में नहीं आ रहा है कौन है। इसने अपने पूरी लाइफ टाइम में नेवी सील की ट्रेनिंग अराउंड 3 बार की है। एंड आई डोंट थिंक अभी तक तो अपडेट हो गया होगा। जैसे इस बुक में गॉगिन्स ने एक पुलअप्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी सेट किया है, बट ऐसा नहीं है वो पुलअप्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड आज भी वहाँ है। आई थिंक कि वो डबल किसी ने कर दिया था, किसी ने 8000 पुलअप्स करके ब्रेक किया था। बट नेवी सील ट्रेनिंग गॉगिन्स ने अराउंड 3 बार की थी। जो लोग एक बार भी नहीं दे पाते, एक बार में दे आर लाइक डन, आई डोंट वांट टू डू दिस एनी मोर, वो गॉगिन्स ने 3 बार की थी। गॉगिन्स ने अपनी लाइफ टाइम में बहुत सारी अल्ट्रा मैराथॉन्स भी दौड़ी थी। एक टाइम पे इट वॉज अ मैराथन ऑफ 100 माइल्स, और 100 माइल्स उन्हें कवर करने थे 24 आवर्स में, बट वो उन्होंने 17 आवर्स में कर लिए थे। एंड ही वॉज लाइक कि मेरे को एक दूसरी मैराथन भी लड़नी है जो इसके बाद आएगी, बट उसमें एक्सेप्ट होने में इन्हें थोड़ी दिक्कत हुई थी, बिकॉज वो था क्या 24 आवर्स की मैराथन एक ऐसी होती है कि तुम्हें 24 आवर्स तक दौड़ना है, और गॉगिन्स ने 24 आवर्स से पहले ही 100 माइल कंप्लीट कर दिए थे। गॉगिन्स जब भी अपनी बुक भी पब्लिश कर रहे थे, उन्हें कोई एक्चुअली पब्लिशर नहीं मिल रहा था, और एक बंदे ने मान भी लिया कि हाँ अगर तुम चाहते हो मैं तुम पब्लिश कर देंगे, हम तुम्हें इतना हिस्सा देंगे। एंड गॉगिन्स थॉट यस फाइनली मेरे को एक पब्लिशर मिल गया है। बट आफ्टर सम टाइम ही वॉज लाइक डू आई रियली नीड अ पब्लिशर। बहुत टाइम तक कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था उनकी बुक। उन्हें फाइनली एक मौका मिला कि वो पब्लिशर को ले ले, एंड ही सेड नो। उस पब्लिशर ने बोला तुम्हारी बुक कभी कामयाब नहीं होने वाली, तुम पागल हो गए, तुम्हें मेरे अलावा कोई पब्लिशर वैसे भी मिलने नहीं वाला जो तुम्हारी स्टूपिड बुक को पब्लिश करेगा, और तुम मुझे ना बोल रहे हो। एंड गॉगिन्स वॉज लाइक यार, गॉगिन्स ने ये जो बुक थी ये खुद पब्लिश की, एंड दिस वॉज अ बेस्ट सेलर।
गॉगिन्स इज़ अ मल्टी मिलियनेयर इफ़ यू डोंट नो। हम बेशक इसे द टफेस्ट मैन ऑफ द प्लानट के नाम से जानते हैं, बट ही इज़ ऑल्सो अ मल्टी मिलियनेयर। ये जो बुक है इसकी कॉपी मेरे पास भी है। दिस इज़ अ बेस्ट सेलर, ओके, न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर। लाइफ में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो तुम्हें कभी कभार पूछने पड़ते हैं कि क्या, व्हाट इफ, मतलब अगर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करने नहीं बैठता, बेशक ये जैसी भी बन रही है, बेशक मुझे पता है कमेंट्स क्या होने वाले हैं, तुमने चाट टैग की कॉपी की, चाट टैग ने एक बुक समरी दी, तुमने भी दे दी। आई एम लाइक व्हाट इफ मैं ये वीडियो बनाऊँ ही ना, मैं अगर नहीं बनाऊँ, मैं अगर बनाऊँ भी, मुझे वो कमेंट आए भी, इट डजेंट रियली मैटर। तुम बहुत सारी चीज़ें तो अपनी लाइफ में कभी करते ही नहीं हो जस्ट बिकॉज यू थिंक वट विल पीपल थिंक। दैट्स वाई यू नेवर गेट फार इन योर लाइफ। नेक्स्ट टाइम अगर तुम्हें किसी चीज़ को करने से पहले सोचो व्हाट इफ, जस्ट कीप इन माइंड, अगर गॉगन्स भी नेवी सील में जाने से पहले सोचते व्हाट इफ मेरा बड़ा मजाक उड़ाएंगे, मेरे को जाना नहीं है, या फिर व्हाट इफ गॉगन्स कभी सील में गए ही नहीं होते, वुड आई बी राइट हेयर मेकिंग अ समरी अबाउट दिस बुक? क्या ये बुक अभी एग्जिस्ट भी करती? फक नो।